ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दीपावली का समय है और बाजार गुलजार है अपने ग्राहकों से, लेकिन इस दीपावली पर कितना असर महंगाई का है। देखिए, 2 साल बाद कोरोना का जो कहर देखा है देश ने 2 साल पहले, उसके बाद ये दीपावली है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज जानते हैं कि बाजारों का क्या मिजाज है। 2 साल बाद दीपावली मनाई जा रही है खुलकर। देश ने कोरोना का कहर जिस तरह से देखा, उसके बाद ये दीपावली कही जा रही है कि खुल के लोग मना रहे हैं, खुलकर शॉपिंग कर रहे हैं। दुकानदारी पर कितना असर है, बढ़ी है या घटी है? मैम, पहले से तो कुछ बढ़ी हुई है। पहले जैसा माहौल था वैसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा असर पड़ा है, बढ़ा है थोड़ा माहौल, लेकिन इतना नहीं जैसे पहले था। 2 साल पहले जैसा खुल के मनते थे वैसी दिवाली नहीं बनी हुई है, लेकिन दिवाली है, लेकिन वैसी नहीं है जैसे 2 साल पहले रहती थी। थोड़ी बढ़ी है 2 साल के बाद कोरोना के वजह से। धनतेरस पर जैसे हर बार रिकॉर्ड बनता था कि इतना रिकॉर्ड बना है इस बार शॉपिंग का, इतनी खरीदारी हुई है, ऐसा कुछ आपने देखा? नहीं, इस बार भी ऐसा नहीं मिला। नहीं, जैसे और साल रहता था 2 साल पहले कोरोना से, वैसा नहीं रहा। 19-20 है बस। कोरोना ने कहीं ना कहीं त्योहारों की चमक फीकी करी है। बिल्कुल फीकी हुई है कोरोना के कारण। सभी उस दौर से गुजरे हैं तो सभी को असर पड़ा है। महंगाई पर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो काफ़ी है, हर चीज़ पे ही महंगाई है। महंगाई तो सभी जगह है, कुछ भी छोटा 10 रुपये का आइटम ले लो या 100 का आइटम ले लो, महंगाई है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना के साथ साथ महंगाई की वजह से ग्राहक कम हुए हैं? ग्राहक कम नहीं, जो आदमी 10 रुपये की चीज़ में 2 आइटम लेता था, अब 20 की 1 आइटम है तो एक ही खरीदेगा। फ़र्क इसलिए महंगाई भी है और ऊपर से खर्च भी आप आदमी के पास है। पहले ऐसा माहौल नहीं है बिल्कुल, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तो कोरोना की मार और उसके बाद सबसे अहम चीज़ है महंगाई, जिसका असर बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दुकानदार इस चीज़ को लेकर परेशान भी है, क्योंकि पूरा असर उनकी बिक्री पर पड़ रहा है। जो सामान वो लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेकार जा रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि की फैक्टर कोरोना के बाद का जो असर था वो महंगाई जो है उसके बाद आई है, उसने कहीं ना कहीं दुकानदारों को निराश ज़रूर किया है। आइए और भी दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं। भैया, ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां आप यहाँ पर बेच रहे हैं, अब से 2 साल पहले अगर कहा जाए कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया, उसके बाद अब लोग खुल के दिवाली मना रहे हैं, खरीदारी पर और बिक्री पर कितना असर है? 50% फर्क है मैम। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे पहले कितने पीस बेचते थे एक दिन में और अब कितने बिक रहे हैं? पहले मैम 500-600 पीस बिकते थे, अब 150-200 पीस बिक रहे हैं बस 150-200। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल पहले की और अब की महंगाई की अगर बात की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी बिल्कुल, पूरा बहुत असर पड़ रहा है इस समय महंगाई पे। अब जो चीज़ हम पहले 100 की बेच रहे थे, वही चीज़ हमारी 150 की आ रही है, तो हम उसको 200 की बेचे तो ग्राहक को इसलिए डबल लग रहा है हमारा रेट, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर कहते हैं भैया महंगा है, अब बाद में खरीदेंगे तो सस्ता दे देना थोड़ा, बस यही कहते हैं। अच्छा, अभी आप जैसे ये इतनी सारी आपकी मूर्तियां हैं, अगर ये नहीं बिकती हैं पूरी तो फिर आपका क्या प्लान है? फिर आप इनका क्या करेंगे? क्या जिस तरह से लोगों को उम्मीद है कि जब आखिरी वक्त होगा तो आप कम कीमत पर इसे बेचेंगे, क्या आपको मजबूरी में वही रास्ता अपनाना पड़ेगा या कुछ और ऑल्टरनेट आपने सोचा इसका? नहीं, कुछ ऑल्टरनेट नहीं मैम, कम रेट पर ही देना पड़ेगा हमको इसे। यानी असर महंगाई का बहुत है? बहुत असर है मैम। तो देखा आपने, जिस तरह हमने आपसे जिक्र किया कि महंगाई का असर जो है वो बाज़ारों में पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दिवाली पर जब हम घर सजाने की बात होती है तो बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स की बात होती है, लेकिन जब हम रंगोली बनाते हैं तो वो हर किसी को आकर्षित करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंगोली के बहुत सारे रंग रखे हैं, जिससे आप अपना घर जगमग कर सकते हैं, आप अपना घर जो है उसे सजा सकते हैं, बहुत खूबसूरत से आकार दे सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन इन रंगों ने जो इन्हें बेच रहे हैं उनकी ज़िंदगी में रंग भरे हैं या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। ये रंग जो आप बेच रहे हैं, क्या इसके रंग जिंदगी में देखने को मिल रहे हैं? महंगाई का असर है त्योहारों पर? क्यों मैम, महंगाई तो है ही। कितना असर लगता है आपको पहले में और अब में? पहले और अब में बहुत असर है मैम। अब तो काम ही नहीं, पहले बहुत था काम। इस सरकार ने तो सभी खत्म कर दिया है, हर चीज़। अच्छा, कोरोना का कुछ असर आपको लगता है? बहुत असर मैम, काम बंद है, सभी काम बंद है मैम इस कोरोना की वजह से। अच्छा, अब कोरोना नहीं है, 2 साल पहले तक तो कहा जा सकता था कि इक्का दुक्का लोग बाहर निकलते थे, लेकिन आज बाजार तो भरा हुआ है, लेकिन बिक्री उस तरह से हो रही है जिस तरह से उम्मीद थी आपको?
नहीं नहीं मैम, बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं महंगाई का एक जो असर है वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, और दुकानदार जो हमेशा ये उम्मीद करते थे कि ग्राहक आएंगे और जिस तरह हमने आपको रंग दिखाया, ये रंग उनकी ज़िंदगी में भी भर जाएंगे, ऐसा फिलहाल कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह। देखिए यहाँ पर एक पटाखे की दुकान है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना असर यहाँ पर मिल रहा है। पटाखे की दुकान आपने लगाई है, लग रहा है कि पहले की तरह बिक्री हो रही है अब से पहले जो बिक्री होती थी 2 साल पहले? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल दिवाली तो दिवाली की तरह लग ही नहीं रहा है। लग ही नहीं रहे। कैसे लोग आ रहे हैं, कितनी बिक्री हो पा रही है? अभी तो मैम बिल्कुल भी काम नहीं है और लोग आप देख रहे हो अभी बिल्कुल सुनसान है मार्केट। आपको लग रहा है कि पहले 2 साल पहले तक जिस तरह से हम त्यौहार मनाते थे वैसा अब मना पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो त्योहार की खुशी होती थी वो दूसरी होती थी, लेकिन अब वो एंजॉय नहीं हो पाता। महंगाई का असर कुछ? महंगाई का बहुत असर है मैम, महंगाई डबल है। रेट में आप कुछ बताना चाहेंगे कि रेट पर कितना असर पड़ा है? आप जो खरीदते हैं जहां से, उसके बाद फिर जनता को बेचना, तो कुछ असर? बहुत ज़्यादा असर है मैम। जनता को देना और वहाँ से खरीद के लाना, वहाँ से भी डबल 3 गुना का रेट है वहाँ से, और आगे जो रिप्लाई करना हमारे को आगे भी बहुत महंगा है। तो कहा जा सकता है कि किसी एक क्षेत्र ने नहीं, हर क्षेत्र को महंगाई ने अपने कब्जे में ले लिया है, अपने काबू में ले लिया है, जिसका असर जो है दुकानदारों के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ दिए की दुकान है, इनसे भी जानते हैं कि इनकी जो खरीदारी रही है, इनकी जो बिक्री है उस पर कितना असर है। दिए पर भैया कितना असर पड़ा है महंगाई का? महंगाई है। हाँ जी, महंगाई का कितना असर है? असर बहुत है। बहुत ज़्यादा है? बिक्री हो रही है पहले की तरह? कम है कम है जी। तो हर क्षेत्र पर कोरोना का असर, महंगाई का असर, और उसके साथ साथ 2 साल बाद देखिए कोरोना की विभीषिका तो कम हो चुकी है, जनता आ भी रही है बाजारों में, लेकिन वो उम्मीद जो पहले होती थी दुकानदारों को अपनी जनता से, जनता जो उसकी ग्राहक जो है उसका भगवान भी है, लेकिन वो उम्मीद अब कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। यानी कोरोना का असर, महंगाई का असर त्योहारों पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। कोरोना ने पहले त्योहारों के जो रंग रौनक थी उसे फीका किया और उसके बाद महंगाई ने फीका किया। आइए अब जनता से जानते हैं कि उनको जो त्योहार हैं वो किस तरह से मनाए जा रहे हैं। चलिए, तो दुकानदारों के बाद अब कुछ आम जनता से भी जान लेते हैं कि उनके त्योहार कैसा जा रहा है, दीपावली कैसी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? दीपावली 2 साल बाद मना रहे हैं, कोरोना ने एक तरह से त्योहारों की रौनक जो थी वो फीकी कर दी थी, अब त्योहार तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन कितना असर आपको लगता है कि कोरोना का और महंगाई का है? असर तो है पहले के मुकाबले, बट ये है कि एंथुजियाज़म भी बढ़ गया अब कि निकले हैं फाइनली बाहर, तो मतलब शॉपिंग अब स्टार्ट हो गई है और शॉपिंग स्पिरिट जो है फिर से जागी है दोबारा से। तो देखते हैं अब इस बार होपफुली नेक्स्ट दिवाली बिना मास्क के मिलेंगे सब। अच्छा, महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई का असर आपको लगता है त्योहार पर पड़ा है? बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ाया? महंगाई का डिपार्टमेंट यस, बजट तो गड़बड़ाया है, असर भी पड़ा है, काफ़ी पड़ा है, तो पर ठीक है। क्योंकि त्योहार तो मनाना ही है चाहे कैसे भी हो। हाँ, चलिए, दुकानदार भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना असर पड़ रहा है त्योहारों पर महंगाई का? बढ़िया था, बहुत अच्छे पड़े हैं बहुत असर है जी, क्योंकि काम उम नहीं हो रहा है अभी, काम के कम बनने से भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखा तो बहुत ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बर्तन की दुकान भी यहाँ पर है, आइए इनसे जानते हैं कि कितना असर व्यापार पर पड़ रहा है। सर, कल धनतेरस थी और ऐसे में बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, आपको कितना लगता है कि 2 साल पहले, क्योंकि जिस तरह से बिक्री होती थी वैसी कोरोना के बाद हो रही है ये नहीं? मैम, वो पिछले 5 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले का जो गिरावट धनतेरस का दिखा जा रहा है, उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सेल ही नहीं पता लग रहा है। 5 गिलास तक नहीं लोगों को लेना पसंद करते थे, 1 गिलास भी नहीं बिके। ऐसे हम लोग ना किसी को 5 थाली दे पाए, क्योंकि महंगाई आगे से बढ़ रहा है, हर चीज़ डेली रेट बढ़ रहे हैं, आगे रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ बिक्री नहीं था, धनतेरस पे हम लोग खाली बैठे थे कल। क्या लगता है, क्या इसकी वजह है, कोरोना या फिर महंगाई? महंगाई साथ में कोरोना है ही मैम, दोनों चीज़ है। अच्छा, आप 2 साल पहले जितना कमाते थे उसके मुकाबले कितना % आप माने कि इतना % गिरा है व्यापार? कम से कम हम लोग का व्यापार महंगाई की वजह से 40% तो गिरा ही है मैम।
40 से 50% हम लोगों को गिर गया। कुछ तो ऑनलाइन खा गए, उल्टे रेट बेच रहे हैं, दुकानदार को मार्जिन नहीं मिल रहा। हम जिस रेट का परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन उस रेट में माल बिक रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ गरीब छोटे छोटे व्यापार तो मर रहे हैं, बड़े व्यापार उठ रहे हैं, जिनको आमदनी की स्रोत बना हुआ फिर भी वो लोग उठ रहे हैं। क्योंकि जिस रेट का हम आज बाजार से छोटा व्यापारी 12 पीस खरीदेंगे, वो टन खरीदते हैं, उस रेट में माल बिक जा रहा है। छोटा व्यापार तो मर ही रहा है। मैम क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चीज़ है कि छोटा व्यापार किस तरह से मरता जा रहा है। इस पर दुकानदार जो है वो खुलकर बोल रहे हैं और अपना दर्द जो है वो जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद होती है त्योहारों से दुकानदारों को, वो उम्मीद जो है अब गिरती नज़र आ रही है और उन उम्मीदों पर भी पानी फिरता नज़र आ रहा है। और यही हम जानने के लिए आज न्यूज़ इंडिया की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है कि त्यौहार तो आ चुके हैं। एक ऐसा त्यौहार इस वक्त देश में मनाया जा रहा है जो रोशनी का त्यौहार है, लेकिन क्या वो रोशनी इन दुकानदारों के, ये जनता जो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ रही है, इनके जीवन में भी उतनी रोशनी कर पा रही है? क्या अंधकार मिट रहा है या नहीं? तो लगातार हम जान रहे हैं कि आखिर बाज़ारों का हाल क्या है। एक और दुकान पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर भगवान लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आस्था से जुड़ा सामान मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकुट, माला और भगवान जी की पोशाक भी है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं इनसे, जो दुकानदार हैं, कि आखिर कैसी बिक्री हो रही है और त्योहारों पर क्या उनको उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं या नहीं। सर, त्योहार है, दीपावली मना रहा है देश, लेकिन जो उम्मीदें आपको जनता से रही हैं या जो ग्राहक है उनसे रही है, वो पूरी हो रही हैं? ठीक है, काम धंधा बहुत अच्छा है, चल रहा है, सही है। 2 साल पहले तक हम जो देखते थे कि खुलकर शॉपिंग करते थे लोग, वो अब देख पा रहे हैं आप? नहीं, इस बार शॉपिंग खुल के हुआ है। इस बार शॉपिंग खुल के हुआ है। इस बार हुई है। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हुई। लगता है कि अब एक बार कोरोना के जाने के बाद रौनक लौट रही है। हाँ, उस फिर से वही वाले है जो पहले होता था, उसी हिसाब से चल रहा है। महंगाई का कुछ असर आप देख पा रहे हैं? ग्राहक थोड़ा सा तो असर है, जो कस्टमर उस हिसाब से जो पहले खरीदारी करता था उसमें थोड़ा कम किया है। मतलब उतनी महंगी सामान नहीं ले पाता है जितना ले लेते थे पहले, थोड़ा सोचते रहते हैं, फिर भी खरीदारी हुआ है। चलिए, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं दुकानदारों की। कुछ को लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई का असर जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर एक और दुकान है। भैया, कैसी बिक्री हो रही है इस बार दिवाली पर? लास्ट टाइम से तो थोड़ा सा कुछ चला है। क्या इस बार थोड़ा सा लग रहा है, उम्मीद जागी है? क्या काम चालू हुआ है हमारा लास्ट टाइम से? लास्ट टाइम तो बहुत बुरा हाल था, हमारा माल भी सारा साइड इफेक्ट हो गया था, पड़े ख़राब हो रहा था माल। इस बार थोड़ा सा सुधार लगा है कि कमाई अब दोबारा हमारा काम चालू होना स्टार्ट हुआ है। अब थोड़ी सी कोरोना से पहले जो शॉपिंग होती थी वैसी फिर से हो रही है? वैसी तो नहीं होती थी, लेकिन उससे थोड़ी सी सही हो रही है। अभी पहले बिल्कुल ही कस्टमर नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा सा धनतेरस में लगा कि उम्मीद जागी हमारी कि अब थोड़ा सा काम स्टार्ट होगा हमारा। वो लग रहा है, धनतेरस में देख के लगा है हमें। अच्छा, ऑनलाइन जो मार्केट चल रहे हैं उसका आपको लगता है कि कुछ असर ज़मीन पर देखने को मिल रहा है? ऑनलाइन का भी कुछ असर है और कुछ ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन ही करवा रहे काम, बट कुछ लोग भी निकल के आ रहे हैं जिनको सामान अच्छे से अपने हाथों से देख के लेना होता है ना, क्या कोई कुछ ख़राब ना पीस हो, ये नहीं हो, तो वो खुद आके लेते हैं। ऑनलाइन वाले तो जो ऑनलाइन लेते हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी फ़र्क पड़ा है कि ऑनलाइन वाले के चक्कर में फ़र्क पड़ा है। महंगाई का कुछ असर आपको लगता है? महंगाई का तो हो ही रहा है मैम, सब कुछ में महंगाई बढ़ी रही है हद से ज़्यादा। इस बार तो मूर्ति भी हमारा डबल रेट का मिला है मैम इस बार, और वही रेट कस्टमर भी रेट नहीं देने के लिए चाह रहे हैं। क्या करें हम खुद? अब मूर्तियों में भी हम ज़्यादा इस बार 50 रुपये से ज़्यादा कमा नहीं पा रहे किसी चीज़ में भी, तो ये चीज़ तो लग रहा है मैम थोड़ा सा। यानी लागत पर भी बेचे तो भी जनता लेने को तैयार नहीं है? नहीं है, लागत पे भी बेच रहे तो जनता लेने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं इस बार इतना डबल रेट दे रहे हो, कैसे लेंगे हम सामान, ये चीज़ है। और इस बार इतनी महंगाई आगे ही से बढ़ के आई है, पूछो मत। लास्ट टाइम का ही माल वो बेच के ला के मतलब रखे हुए थे और उसी माल को डबल रेट में दे रहे थे हम लोगों को। इस बार बहुत महंगाई चीज़ मिली मैम इस बार। तो मैम मान लीजिए महंगाई के चक्कर में मैम आप देखिए खुद ही थोड़ा सा रखा पड़ा हुआ माल, हमारा कुछ रखा पड़ा हुआ माल, ये चीज़। बिल्कुल, तो दुकानदारों को इंतज़ार है उनके ग्राहकों का कि वो ग्राहक जो हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में भी रंग भर रहे थे, वो वापस आएँ इन दुकानों पर, एक बार फिर से खुलकर शॉपिंग करें और कहीं ना कहीं जो इनकी उम्मीदें हैं वो पूरी करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर दुकानदार ग्राहकों की उम्मीद पूरी कर रहे हैं तो ग्राहकों की अपनी उम्मीदें महंगाई की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं, यानी किसी एक का मायूस होना यहाँ तय नज़र आ रहा है, या तो ग्राहक या फिर दुकानदार।
चलिए, तो दीपावली का मौका हो तो घर को सजाने के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स की ज़रूरत होती है। झालर होती है, विंड चाइम्स होती हैं, इसके अलावा वॉल हैंगिंग्स होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी खूबसूरत सी वॉल हैंगिंग्स हमारे सामने हैं। विंड चाइम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये खूबसूरत सी झालर जो है वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सुंदर से ये जो वॉल हैंगिंग्स हैं इन्हें बनाया गया है। लेकिन ये खूबसूरत सी वॉल हैंगिंग्स जो हैं, ये खूबसूरत से विंड चाइम्स जो हैं, ये डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं, इनकी बिक्री किस तरह से हो रही है, ये जो इनके दुकानदार हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, कैसी बिक्री हो रही है इस बार? पर अभी जो चाहिए लॉकडाउन के लेकर अभी काम बिल्कुल नहीं है। असर आपको लगता है कोरोना की वजह से त्योहारों पर पड़ा? बहुत सारे असर है अभी। बिक्री पर कितना असर है? बहुत ज़्यादा 50% असर है। 50% असर आप देख, ये समझ लीजिए, उससे ज़्यादा ही असर है 50%। जो पहले लोग 2000-4000 कर लेता था, अभी 1500 भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, तो कोरोना का असर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह त्योहारों पर पड़ा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बच्चे कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बच्चों से जानते हैं। स्कूल जाते हैं आप? नहीं जाते, क्यों? ऑनलाइन क्लासेस होती है। अच्छा, तो आप स्कूल वाली जो दिवाली होती थी उसे मिस कर रहे हो? हाँ, बहुत कर रहे हैं। हम रंगोली बनाते थे अपने स्कूल पे और दिया जलाते थे और डेकोरेशन भी करते थे। अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में। तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता? फेस्टिवल्स को मिस करते हो? हाँ, करते हैं। फेस्टिवल्स को मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। स्कूल में जो मज़ा है वो घर पे नहीं होता है मज़ा। ऑनलाइन क्लास भी नहीं अच्छी लगती होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती है। बोर हो जाते हो? हाँ, बोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मम्मी मारती भी होंगी? नहीं, मारती तो नहीं मम्मा। कोई नहीं, किसी को नहीं पता चल रहा? नहीं, मम्मा मारती तो नहीं, डांटती ज़रूर है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और आपकी दिवाली कैसी होती थी स्कूल में? बच्चे थोड़े से शर्मीले हैं, बताने में हिचकिचा रहे हैं। बेटा, आप जाते हो स्कूल? हाँ, मैं जाती हूँ। जाती हो? तो ये क्यों नहीं जाती? हम लोग ये अलग, अभी इनके भी खुलने वाले हैं स्कूल। अच्छा, तो आपने स्कूल में दिवाली मनाई? हाँ, मनाई थी, रंगोली बनाई थी, डेकोरेशन भी की थी स्कूल में। अच्छा, तो घर की दिवाली अच्छी है या स्कूल की? स्कूल की। घर की क्यों नहीं? स्कूल में बच्चे रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है रंगोली बनाने में। देखो, आपकी दोस्त भी पूछ रही है कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, वो भी तो आपके साथ घर पे दिवाली मनाती है। पर उधर मैम भी होती है, उधर रंगोली बनाने में हेल्प करते हैं, पर हम तो अकेले। हम स्कूल पे बस होली बनाते हैं, बस। होली, दिवाली तो मैं अपनी दोस्त के साथ ही मनाती हूँ। पर ये तो आपको दोस्ती नहीं मना रही है। मनाती है ना, हम साथ पे रहते हैं। आपस की लड़ाई? नहीं, लड़ाई नहीं करते, ये लड़ाई नहीं करते। चलो, तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कहना है कि वो स्कूल में जो दिवाली मनाते हैं उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ छोटी सी गुड़िया थी उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं मिस करती हैं वो स्कूल वाली दिवाली, जिसमें बहुत सारे उनके दोस्त होते थे, जहाँ पर वो दिवाली मनाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस सामने आई हैं और ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों का वो जो मज़ा था, वो जो फ़न था, वो जो इन्जॉयमेंट था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है, जिसे बच्चे मिस करते हैं। देखिए, त्यौहार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है घर की सजावट, घर का राशन और घर का बजट। और बजट के लिए होती हैं घर में गृहिणी। यहाँ पर एक गृहिणी हमारे साथ हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 साल बाद, यानी कोरोना का असर जो था उसके बाद अब दिवाली मनाई जा रही है खुल के, सरकार की तरफ से रोक टोक नहीं है, कैसी जा रही है दिवाली? बहुत अच्छी जा रही है और अच्छा लग रहा है। बाज़ारों में रौनक है वैसे। और मैं तो सुबह के टाइम आई हूँ कि ताकि भीड़ भाड़ ना हो और आराम से शॉपिंग हो जाए। बाकी मैं तो मिनिमम ही लेती होती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भर लेना घर को, तो उस हिसाब से मुझे कुछ ऐसे ख़राब नहीं लग रहा। और ज़्यादा मोल भाव करना भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि इन लोगों को भी एक ही बार मौका मिलता कमाने का, तो अच्छा लग रहा है। मतलब आपको लगता है कि पहले के रेट में और अब के रेट में उतार चढ़ाव है, महंगाई का असर है आपको त्यौहार पर लग रहा है? नहीं, कुछ खास तो नहीं लग रहा मुझे तो ठीक ही लग रहा है वैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो लेना भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही लेना होता, तो उसमें कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, सबका, हाँ, सबको एंजॉय करना है। देखिए, जब घर की गृहिणी ओके रिपोर्ट दे दे तो उसके बाद कहा जा सकता है कि असर कहीं ना कहीं महंगाई का कुछ लोगों को अगर लग रहा है तो घर की गृहिणी ने कह दिया है कि ओके रिपोर्ट है, यानी कहीं ना कहीं जनता कुछ हद तक त्यौहार मना रही है। और देखिए, त्यौहार है तो मनाना ही पड़ेगा, महंगाई हो या ना हो, वो ज़रूरी सामान को खरीदना भी पड़ेगा, त्यौहार को उसी तरह से मनाना पड़ेगा, रीति रिवाजों को भी मनाना पड़ेगा। हम एक साड़ी की दुकान पर आए हैं और यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह की शॉपिंग हो रही है, क्योंकि खासकर दीपावली पर लोग
अक्सर नए नए कपड़े खरीदते थे, लेकिन क्या कोरोना के बाद ये असर देखने को मिल रहा है? महंगाई का असर है या नहीं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सर, दिवाली का त्यौहार है और लोग नए कपड़े भी खरीदते थे, आपको लगता है कि पहले की तरह बिक्री हो रही है? नहीं मैडम, इस बार काफ़ी अगर गिफ्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी मंदा रहा। इस बार किसी ने कोई गिफ्ट नहीं खरीदे। हमारी 40-50 कंपनियों से टाई अप रहता था हर साल का, जो गिफ्ट के लिए साड़ियाँ, सूट, पैंट शर्ट काफ़ी सामान लेके जाते थे, लेकिन इस बार कोई एक भी पर्सन नहीं आया। सिर्फ एक लिमिटेड परचेजिंग हो रही है, तो कोरोना का काफ़ी असर दिखाई दे रहा है काम पर। महंगाई का असर आपको लगता है? महंगाई भी एक बहुत मेन रीज़न है। आदमी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में परचेजिंग कर रहा है और बिल्कुल खुल के शॉपिंग नहीं हो रही है कि जैसी होनी चाहिए। व्यापार पर कितना असर, और खासकर देखिए त्योहार से ना दुकानदारों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, देखिए मैम, अगर बात करी जाए तो हमारा तो मेन फेस्टिवल यही है, करवा चौथ, दीपावली का सीजन आता है। लेकिन अगर इन्हीं दिनों काम अगर मंदा जाएगा तो हम किस तरह से बिजनेस को हम आगे बढ़ा पाएंगे? महंगाई का कितना असर व्यापार पर पड़ा है? महंगाई का मैम बहुत असर है। अगर आप एक आमदनी की करिए, पहले तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पहले ही आधी 50% सैलरी आ रही है, तो वो उसमें किस तरह से अपना गुजारा करेगा, परचेजिंग किस तरीके से वो करेगा? देखिए, तो बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। हर व्यापार कोरोना और महंगाई की मार झेल रहा है और कहीं ना कहीं इसने दुकानदारों को निराश भी किया है। जो उम्मीदें उन्हें अपने रोजगार से थी, जो उम्मीदें उन्हें अपने ग्राहकों से थी, वो फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। तो आपको दिखाया हमने कि क्या है बाजारों का हाल, ग्राहक को आखिर दुकानदारों से क्या उम्मीद है और इसके साथ ही वो दुकानदार किस तरह से उम्मीद लगाकर बैठे हैं उन ग्राहकों से कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि ग्राहकों की जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी हो जाए और इसके साथ कुछ मुनाफा इन दुकानदारों को भी हो जाए, इनको भी हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर इसी इंतजार में है और इसी आस में है कि ग्राहक आएंगे और उनका त्योहार उनकी वजह से मन पाएगा। तो फिलहाल ग्राहक जो है वो यहाँ पर आ भी रहे हैं, लेकिन वो चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है जो अब से पहले देखने को मिलती थी। कोरोना और महंगाई दोनों का असर किस तरह से मार्केट पर पड़ा है ये भी हमने आपको दिखाया। तो ये थी न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। फिलहाल नोएडा से कैमरामैन नरेश के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।